प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो स्वर्गीय राज्य के लिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है और वो आएंगे और अपने लोगों को अपनी एक कलीसिया की स्थापना करके वो यहाँ से लेकर जाएंगे। तो कौन लोग हैं जो प्रभु के साथ जाएंगे? मैं आपको 4 रास्ते आज बताने जा रहा हूँ। अगर इन रास्तों पर हम चलें तो सच बात है ये कि हम स्वर्ग जाने की तैयारी कर लेंगे। बहुत ज़रूरी संदेश है, ऐसे सुनिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा था कि सर क्या दशमांश देने वाले या अन्य भाषा बोलने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे? तो मैंने कहा ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। तो उन्होंने कहा आप इस विषय पर भी एक वीडियो बनाए। तो ये मैंने बहुत सोच समझकर आज ये विषय चुना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम सच्चाई को जानें। बाइबल हमें सच बताती है, झूठ में इसका एक रत्ती भर भी जगह नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर जो है वो हमें किस तरह से तैयार कर रहा है अपने स्वर्ग के राज्य के लिए। क्योंकि अगर परमेश्वर धीरज धरे हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहता कि हर मनुष्य नाश हो, सबको वो मन फिराव का अवसर देता है। 2 पतरस 3 अध्याय 9 पद के अनुसार। तो अभी हमारे पास समय है कि हम अपने आप को तैयार कर लें। ये 4 रास्ते मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें तैयार करते हैं उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए या रैप्चर के लिए या उठाए जाने के लिए। हमें इन 4 रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने 4 ही रास्ते चुने हैं और यही रास्ते जो है वो सबसे सॉलिड है, सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है। जब ये 4 काम हम करेंगे निश्चित तौर पर हम उसके राज्य की तैयारी करना शुरू कर देंगे और उसके आगमन की तैयारी करना शुरू कर देंगे। उसके इंतज़ार में रहेंगे कि प्रभु आ और अब हमको लेकर जा। 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, इन्हें सुनिए और इन्हें शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसके नाम से सब घुटने टिकेंगे? किसके नाम से सब घुटने टिकेंगे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए और रेफरेंस भी लिखिए साथ में, सिर्फ नाम ही नहीं लिखना है। ये आपको बताना है कि बाइबल में ये कहाँ लिखा है। नए नियम का शब्द है, ये कहाँ लिखा है बताइए और इसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि हमारा जो बाइबल कॉलेज है दिल्ली में, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल कॉलेज के नाम से, तो उसका जो 12वां बैच है वो सितंबर के 2nd या लास्ट वीक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यदि आपको हमारी शिक्षाएँ अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है वचन बहुत कुछ, तो इससे भी गहराई की बातें हमारे सब्जेक्ट में है। 18 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आप बेसिक, आपका जो बेस है वो मजबूत होगा। ये BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, आपके बेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत गहराई से बाइबल की स्टडी करके वो बुक लिखी गई हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर प्रभु जी। बहुत से घरों में संतान नहीं है प्रभु, उन्हें संतान की आशीष दे। घरों से नशे की दुष्टात्मा को प्रभु जी, कर्जे की दुष्टात्मा को अपने लहू के कोड़े लगा के दूर कर दे प्रभु। प्रभु जी, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है मेरे परमेश्वर, वो भी दूर कर मेरे प्रभु जी। तलाक की समस्याएं दूर कर। बहुत से लोग खो गए हैं, उन्हें प्रभु जी उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन सब घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में चलेंगे। संदेश है स्वर्ग जाने के 4 रास्ते। इन 4 रास्तों पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन रास्तों पर चलते हुए हमें चौकस रहना है, कहीं वापस हम ना चले जाएं, कहीं बैकस्लाइड ना हो जाए। हमें संसार, हमें पाप, हमें शैतान अपनी तरफ वापस ना खींच ले। इससे हमें क्या रहना, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे, 4 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम सबसे पहले देखेंगे 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 19 पद। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए यहाँ पर संत पौलुस ने क्या लिखा है। पहली बात यह है, यहाँ पर लिखा है, न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, ये पहला कदम है, पहला पॉइंट है, ये पहला रास्ता है स्वर्ग की ओर जाने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला कभी भी परमेश्वर को निराश नहीं करेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं का मानने वाला कभी भी परमेश्वर को क्रोधित नहीं करेगा, तो कभी भी परमेश्वर उससे नाराज नहीं होगा। परमेश्वर उसकी हर प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर हर समय हर पल उसके साथ रहकर उसके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आश्चर्यक्रम करेगा। करना क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 19 पद लिखा है, न खतना कुछ और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। सब कुछ यही है और कुछ नहीं है। पहला रास्ता क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना या अनाज्ञाकारिता ही पाप कहलाता है। और अगर हम अनाज्ञाकारिता करते रहेंगे तो हम पापी बने रहेंगे। हमें परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। अगर परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, तो हमें झूठ से आज ही दूरी बनानी पड़ेगी, उसे छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है घमंड मत करो, परमेश्वर कहता है गाली मत दो, परमेश्वर कहता है कि चुगली मत करो, बुराई मत करो, झगड़ा मत करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, परस्त्री गमन मत करो, और भी बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर जिसके लिए करने के लिए मना करता है कि ऐसे मत करो। अगर हम करते हैं तो हम अनाज्ञाकारिता करते हैं और अनाज्ञाकारिता ही पाप है। परमेश्वर कहता है कि आपस में प्रेम रखो, मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे का आदर करो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो। ये सारी बातें करने के लिए कहता है परमेश्वर। अगर नहीं करते तो हम पाप करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला रास्ता स्वर्ग पर जाने के लिए, सीढ़ी का पहला स्टेप क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर की आज्ञा इतनी कठोर नहीं, इतनी कठिन नहीं कि हम उन्हें मान ना सकें। बहुत आसान बातें हैं। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हम आत्मिक बन जाते हैं, तो ये बातें जो आज हमें कठिन लग रही हैं, ये बहुत ही ईजी हो जाएंगी हमारे लिए, बहुत आसान हो जाएंगी और हम उन पर चलना शुरू कर देंगे। तो पहला रास्ता क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। दूसरा रास्ता हम देखेंगे रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसका 8 पद। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 8 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है आपस में प्रेम को छोड़, आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। प्रेम को छोड़ और किसी बात में कर्जदार ना हो। सीधी सी बात है, प्रेम करना है आपस में भी, परमेश्वर से भी। यानी कि सिर्फ परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, लोगों को त्याग दिया, उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, पीछे हट जाओ, मुझसे बात मत करना, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं, मुझे बस परमेश्वर की धुन लगी है। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आती। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मुझसे भी प्रेम रखे और मेरे लोगों से भी। जब हम देखते हैं कि लव जो है, लव का जो पहला शब्द है, वर्ड है, वो है एल। इस तरह से है एल। तो यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर क्या है, लोगों से भी प्रेम और यहाँ पर परमेश्वर से भी प्रेम। परमेश्वर से भी हम प्रेम करें, लोगों से भी प्रेम करें जो हमारे साथ हैं। कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर भाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बैर करना सिखाता ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इस बारे में, आइए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और हम उसका पढ़ेंगे
43 और 44 पद यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरी से प्रेम रखो। जब हम लोग डे स्कॉलर क्लासेस लेते हैं तो स्टूडेंट जब बैठे होते हैं सामने, तो मैं कहता हूं कि बाइबल आप लोग सब पढ़ते हैं, कितना विश्वास करते हैं बाइबल पर? तो सब कहते हैं बहुत विश्वास करते हैं। तो मैं एक सवाल ये पूछता हूं कि आप बाइबल को मानते हैं या बाइबल की मानते हैं? हमें बाइबल की बातों को मानना चाहिए। तो कितने लोग हैं जो बाइबल की बातों को मानते हैं? तो बहुत से लोग हाथ उठाते हैं, बहुत से लोग शर्मा जाते हैं। स्त्रियां ज़्यादा शर्मा जाती हैं, वो हाथ उठाने में बड़ा संकोच करती हैं। तो उनको मैं एनकरेज करता हूँ कि आप हाथ उठाएं, आप बताएं सच्चाई क्या है, क्या आप बाइबल को मानती हैं या बाइबल की मानती हैं? जी सर, हम बाइबल की मानते हैं। तो फिर ये वचन मैं उनको पढ़ाता हूँ। लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ये बाइबल की बात है, यीशु मसीह की बात है, ये हमको माननी पड़ेगी, ये हमको माननी पड़ेगी। जैसे संत पौलुस ने कहा रोमियो 12:20 में कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पे आंख के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यही बात नीति वचन में भी लिखी है 25 अध्याय में। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो प्रेम जो है वो परमेश्वर से भी जितना हम करते हैं उतना ही हम लोगों से भी करें। प्रेम दूसरा रास्ता है प्रेम। पहला रास्ता आज्ञाकारिता, दूसरा रास्ता है प्रेम। तीसरा रास्ता हम देखेंगे याकूब की पत्री है और उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। दया, पहला रास्ता क्या है? आज्ञाकारिता। दूसरा रास्ता क्या है? प्रेम। तीसरा रास्ता है दया। दया से भरा रहता था मेरा प्रभु यीशु। तरस खाता था लोगों को देखकर, कहता था कि इनके लिए खाने को दो, भोजन इनके लिए लेकर आओ, तुम ही इनको खिलाओ कुछ, क्योंकि सुबह से शाम हो गई, ये हमारे साथी हैं। तरस से भर जाता था प्रभु, दया से भर जाता था। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, याकूब जब अपनी पत्र लिखता है तो वो कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात नीचे लिखी है, दया न्याय पर जयवंत होती है। जब हम दयालु बन जाएंगे, दया करेंगे लोगों के ऊपर, तब क्या होगा? हमारा न्याय नहीं करेगा प्रभु, और ऐसे ही हमें स्वर्गीय राज्य में पहुंचाएगा, क्योंकि हम दया से भरे होंगे, हम आज्ञाकारिता से भरे होंगे, हम प्रेम से भरे होंगे। ये 3 रास्ते हमें कहाँ पहुंचा देते हैं? हमें परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों पर पहुंचा देते हैं। चौथा और आखिरी जो रास्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो बहुत ज़रूरी है इसको जानना कि अगर ये चौथा रास्ता हमारे जीवन में पहले आ जाए तो ये 3 रास्ते अपने आप हमारे साथ चलते चले जाएंगे। तो चौथा रास्ता मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आखिरी जो मैं बता रहा हूं वो पहला अगर हो जाए तो फिर ये 3 रास्ते जो हैं, आज्ञाकारिता, प्रेम और दया, ये अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगी। तो चौथा रास्ता कौन सा है? आइए देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 14 पद। यहां लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखने की आज्ञा दी गई है। दूसरी जो चीज लिखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पवित्रता। चौथा रास्ता है पवित्रता, और ये पवित्रता ही अगर हमारा पहला रास्ता बन जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता अपने आप हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम पवित्रता ही से अपने जीवन को बिता रहे हैं। हम आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, हम लोगों से प्रेम करेंगे, उनकी सुधि लेंगे और परमेश्वर से भी प्रेम में बने रहेंगे। हम दयालु बन जाएंगे, हमें दया आएगी लोगों के ऊपर, हम दया से भर जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है पवित्रता बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ से पवित्र होते हैं? मैं बहुत बार बता चुका हूँ,
अपने गंदे विचारों से, अपनी गंदी दृष्टि से, अपनी गंदी जुबान से, अपने गंदे चाल चलन से और अपनी गंदी संगति से, इन 5 बातों से हम लोग क्या हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी सोच को पवित्र करना है। उसके बाद हमें अपनी दृष्टि को पवित्र करना है, कोई गलत चीज़ इससे नहीं देखनी है। उसके बाद अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है, इससे कोई गंदी बात ना निकले, कोई श्राप ना निकले, कोई गाली ना निकले, कोई ओछी बातें ना निकले, कुछ अनाप शनाप किसी के लिए ना निकले, क्योंकि जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इंसान कुछ भी बोलता जाता है। तो जब हम बोलेंगे ही नहीं कुछ तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो जुबान पर कंट्रोल रखें। और चौथी चीज़ है चाल चलन। हम अपने चाल चलन को सुधारें, क्योंकि नीति वचन 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। तो चाल चलन और उसके बाद संगति। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये चीज़ें 5 बातें जो हमें अपवित्र करती है, इनको हमें निकाल कर अपने से दूर करना है ताकि हम पवित्र बने और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें। दोस्तों, 4 रास्ते मैंने आपको बताए हैं। पहला रास्ता है आज्ञाकारिता, दूसरा रास्ता है प्रेम, मनुष्यों से भी परमेश्वर से भी, तीसरा रास्ता है दया, और चौथा पवित्रताई। वो मेरे लिए है, वो आपके लिए, वो पर्सनल है। पवित्रताई पर्सनल है, दया जो है वो सार्वजनिक है, प्रेम जो है वो परमेश्वर से भी है और लोगों से भी है, और जो आज्ञाकारिता है वो परमेश्वर से और हमारे से संबंध रखती है। ये चारों बातें जब हमारे जीवन में होंगी तो हमें कोई भी स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसके नाम पर सब घुटने टिकेंगे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है कॉरेस्पॉन्डेंस। घर बैठे आपको पढ़ना है, घर बैठे हम आपको बुक भेजेंगे कुरियर के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा, जैसे भी उचित होगा, मुनासिब होगा, वैसे हम आपको हर महीने बुक आएगी। और हमारे जो 1 साल का कोर्स है, और ये है BBS कोर्स, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप उसमें सीखना चाहते हैं कुछ, यकीन जानिए बहुत से लोग सीख चुके हैं। 12वां बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, और सब बैच, जितने बैच अब तक पूरे हो चुके हैं, उसमें परमेश्वर ने लोगों को आत्मिक उन्नति दी है और आज वो सेवा में भी लगे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, SMS मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 4 रास्तों को ध्यान रखिए, मनन कीजिए इन बातों के ऊपर ताकि प्रभु के आगमन की तैयारी हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।